नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बीए पार्ट फर्स्ट में। और हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में व्यवस्था सिद्धांत पढ़ेंगे आज। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत आधुनिक या नवीन दृष्टिकोण है। सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रयोग प्राणीशास्त्र, उसके बाद समाजशास्त्र और उसके बाद डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान में इस सिद्धांत का प्रयोग किया। इस उपागम के द्वारा एक और राजनीतिक यथार्थों को समझने में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में हमारी सहायता करता है। यदि हमें राजनीतिक शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली बनाना है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के समाज, भले ही उसमें आकार, संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण में जितने भी व्यापक अंतरों, एक व्यापक और विश्लेषणात्मक सिद्धांत की आवश्यकता है, जिससे हम उन सभी तत्वों का विश्लेषण कर सकें जो आज के राजनीतिक जीवन का आधार है और जिनकी परंपरागत राजनीतिक शास्त्र से उपेक्षा की है। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। राजनीतिक व्यवस्था से सबसे पहले क्या तात्पर्य ये समझना होगा। राजनीतिक व्यवस्थाओं का जटिल संबंधित वस्तुओं का वह समग्र समूह है। इसमें व्यवस्था के हमें 3 गुण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है व्यापकता, दूसरा आता है अन्योन्याश्रय, दूसरी यानी उस पर निर्भरता है, और तीसरी इसकी सीमाएं। वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था है जिसकी व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्था से संबंध होता है। ये सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण उसके राजनीतिक मूल्य अथवा प्रतिमाओं से प्रभावित होता है, वरना धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों में से भी प्रभावित होता है। व्यवस्था का अर्थ मानवीय संबंधों का स्वरूप कोई भी क्यों न हो, मानवीय संबंधों की संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है। इसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। डहेल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी प्रतिरूप है जिसके अंदर शक्ति, सत्ता और नियम महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्निहित हो। हाँ, जब हम राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो आपने राजनीतिक व्यवस्थाओं की 5 विशेषताएं बताइए। राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता, राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अब कल हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में, पढ़ेंगे व्यापक रूप से। धन्यवाद।